शिवहर के जनाब वामिक साहब को बेनीपट्टी जेल से रिहाई मिल चुकी है। तस्वीर दिखा रहा हूं डायरेक्ट बेनीपट्टी जेल के बाहर से। आप देख सकते हैं समर्थकों ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया और जेल से आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। देख सकते हैं शिवहर के जनाब वामिक साहब जेल से बाहर निकल रहे हैं और बाहर उसके समर्थक सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अपने नेता को जेल से बाहर आते देखा, समर्थकों ने उनको घेर लिया और लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों शिवहर के स्थानीय विधायक शरफुद्दीन की गाड़ी रोककर लोगों ने उनसे सवाल किया और वहां पर ग्रामीणों के साथ कुछ झड़प हुआ, जिसके आरोप में वामिक साहब को जेल हो गई थी। टोटल 8 लोग बेनीपट्टी जेल में कैद थे, लेकिन आज शाम 6 बजे वामिक साहब को बेनीपट्टी जेल से रिहाई मिल चुकी है। सैकड़ों समर्थक जेल के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनको लगभग 2 हफ्ते जेल काटने के बाद आज अभी 6 बजे वह जेल से रिहा हो चुके हैं और अपने काफिले के साथ शिवहर रवाना हो चुके हैं। नमस्कार, मैं तौहीद अली, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पर। मैं आपको बता दूं, जनाब वामिक साहब जिसको पिछले दिनों लगभग 2 हफ्ते पहले शिवहर में जिस तरीके से वहां के स्थानीय विधायक शरफुद्दीन के वहां के निवासियों ने उसके काम का जवाब मांगते हुए उनकी गाड़ी को रोककर उसके ऊपर हल्ला बोल किया था, लेकिन उसके ऊपर वामिक साहब को गलत तरीके से कहीं ना कहीं फंसाया गया स्थानीय विधायक शरफुद्दीन के द्वारा और वामिक साहब लगभग 2 हफ्ते बेनीपट्टी जेल में बंद थे। आज अभी वह जेल से रिहा हुए हैं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पर। और सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र में वहां के स्थानीय विधायक के साथ वहां के लोगों ने उनसे सवाल पूछते हुए उनकी गाड़ी घेरा, उनके ऊपर हमला हुआ और किस तरीके से आपको गलत तरीके से इस केस में फंसाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शिवहर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो हमारे साथ अभी खड़ी है और हमें फंसाया गया। देखिए, अभी जो प्रजातंत्र है इसमें हर एक जनता को अधिकार है अपने चुने हुए विधायक से या प्रतिनिधि से सवाल पूछने का। जब ये सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने बहुत ही असराहनीय काम किया और जो कि प्रजातंत्र के डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और उन्होंने अपने ही समर्थकों में जिन्होंने उन्हें वोट दिया था उन्हें केस में फंसा दिया। जब मैं उनसे मिलने जेल पहुंचा तो सारा प्रशासन विधायक के साथ था, जिसमें सबसे अहम रोल डीएसपी का है। डीएसपी के ही इशारे पे उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, जबकि मैं वहाँ खुद से अपने आप गया था अपनी जनता के सेवा में। प्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता की सेवा करे, न कि जनता को जेल में भेजे और न कि जनता को पिटवाए, जनता को बचाए। तो इस तरह हमें फंसाया गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम शिवहर की तमाम जनताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ी है और उन्हें ये सारे चीज़ों की जानकारी है और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस बार कम से कम ऐसे नेतृत्व को चुने जो उनको समझे और उनके लिए खड़ा हो। सर, जहां तक मेरी वहां के विधायक शरफुद्दीन से मेरी बात हुई थी और जहां तक उनका कहना था, उनके कहने से साफ साफ ये जाहिर हो रहा था कि उनके ऊपर हमला होने का उनको अफसोस नहीं था। कहीं न कहीं उनके ऊपर अफसोस जो था वो ये था कि उसके उच्च नेतृत्व को, जेडीयू के आला कमान को उनकी वीडियो भेज दी गई थी और उसका आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा था। देखिए, आरोप प्रतिरोप जब आप राजनीतिक में हैं और आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपके आला कमान को और हर आदमी को, यहाँ मीडिया को भी मालूम है और मेरे भेजने से पहले सारी शिवहर की जनता को ये बात मालूम था। अगर हमने गलत नहीं किया है तो हमें इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने वीडियो आला कमान को भेजा या कहीं भेजा। अगर मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ तो मेरा ये फ़र्ज होता है कि मैं जनता के साथ खड़ा रहूँ और ऐसे अवसर का मौका ना दूं, किसी को ऐसा अवसर ना दूं कि वो हमारे ऊपर हम पे हमला करे। और जहां तक कि वहां पे उनके समर्थक लोग बोल रहे थे कि वामिक का नाम लोग ले रहे थे, हम बोल रहे हैं प्रजातंत्र में कोई भी आदमी कहीं किसी का नाम लेता है, अगर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका संयतकारी है। इसकी जांच होनी चाहिए थी और बहुत दुखद की बात है कि इतने दिनों तक के पुलिस ने रिपोर्ट नहीं जमा किया। एक और अहम सवाल, जिस तरीके से आप शिवहर जिला से मधुबनी जिला में आपको ट्रांसफर किया गया, बेनीपट्टी जेल में आपको रखा गया, उस पर आप पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर आप क्या कहें? नहीं, ये तो रवैया मैंने पुलिस प्रशासन के हाथ से बाहर का था, चूँकि ये क्वारंटाइन सेंटर है और ये सरकार की अनुमति के हिसाब से बेनीपट्टी में हमें रखा गया। लेकिन हम बहुत ही आभारी हैं बेनीपट्टी जेल के तमाम लोगों का, सुप्रिंटेंडेंट और जेलर का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा मान सम्मान दिया और अच्छे से रखा। मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ ही क्यों, होना ही नहीं चाहिए था। तो ये थे जनाब वामिक साहब जो अभी बेनीपट्टी जेल से रिहा हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थानीय विधायक शरफुद्दीन जो कि 10 साल से वहाँ पे विधायक हैं,
10 साल का टेन्यूर पूरा हो चुका है। और जब गांव वाले उनसे सवाल पूछें, वो उनके काम का सवाल पूछा गया तो गांव वालों के साथ उनका लफड़ा हुआ और उसमें जनाब वामिक साहब को गलत तरीके से फंसाया गया और वामिक साहब 2 हफ्ते जेल काट कर बाहर आ चुके हैं। साथ में टोटल 8 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया था। सभी 9 लोगों को जेल से रिहाई मिल चुकी है। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।